चलो स्टार्ट करते हैं। वही टॉपिक सेम चलेगा, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। क्वेश्चन है, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 783 we get 48 as remainder. What will be the remainder when the same number is divided by 29? अगर हम एक नंबर को 783 इससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर है, शेष बचता है, वो है 48। तो क्या रिमाइंडर आएगा? रिमाइंडर मतलब जो शेष बचता है, क्या आएगा अगर उसी नंबर को 29 से डिवाइड किया जाए? क्वेश्चन एक बार फिर से बोल देती हूँ। ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 783 we get 48 as remainder. What will be the remainder when the same number is divided by 29? अगर हम एक नंबर को 783 से भाग करते हैं तो 48 बचता है नीचे। क्या बचेगा अगर उसी नंबर को 29 से डिवाइड किया जाए? आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब हिंदी में कौन बताएगा इसको? बता दो, ठीक है। जो बच्चों का हिंदी है मीडियम, वो ये नोट कर लो। गुड आफ्टरनून। मैंने क्वेश्चन दिया है, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर। ले एक एक करके आराम से आते हैं बच्चे। 3 बजे का टाइम है ना, तो बेटा 3 बजे तक सब ज्वाइन हो जाया करो, ठीक है। 5 मिनट बेशक पहले आ जाओ ताकि हम टाइम पे शुरू कर सके। ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 783 we get 48 as remainder. What will be the remainder when the same number is divided by 29? अगर हम एक नंबर को 783 से भाग करते हैं तो 48 शेष बचता है। क्या शेष बचेगा अगर हम उसी नंबर को 29 से भाग करें? डिविडेंड इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगाना है आपने, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। आता है किसी को या समझाऊं? हाँ चलो ठीक है, ट्राई कर। 783 को किसी नंबर से डिवाइड करने पे 48 शेष बचता है। अगर हम उसी नंबर को 29 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा? इक्वेशन वही यूज होगी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्वोशेंट नहीं है, डिवाइजर दिया हुआ है, 783 डिवाइजर है और 48 रिमाइंडर है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू 783 इंटू क्वोशेंट प्लस 48। अब 783 को स्प्लिट करके देखो, ये इसके फैक्टर्स क्या आते हैं। मैं आपको हिंट दे सकती हूँ। हमारा क्वेश्चन है 783 को एक नंबर से डिवाइड करने पे 48 रिमाइंडर आता है। 783 को एक नंबर से डिवाइड करने पे 48 रिमाइंडर आता है। क्या रिमाइंडर आएगा अगर इसी नंबर को 29 से डिवाइड किया जाए? तो 783 को 29 से डिवाइड करो, 783 को 29 से डिवाइड करके देखो कुछ आता है? 13 नहीं है। आपने फाइंड करना है क्या रिमाइंडर आता है। आप पहले 783 को स्प्लिट करो, 783 को 29 से डिवाइड करके चेक करो क्या ये 29 से भाग हो रहा है? हो रहा है ना? आपकी आवाज गूंज रही है, सिंपली म्यूट कर लो। हाँ अब बोलो। हाँ ठीक है। 783 को 29 से डिवाइड करो तो 27 आ गया। तो हमारा जो फॉर्मूला था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो उसमें आप लिख लो 783 इंटू क्वोशेंट प्लस 48। अब 783 को हमने स्प्लिट कर लिया, 29 का पहाड़ा आ गया, इसमें टेबल आ गया 29 का। 29 गुना 27 इंटू क्वोशेंट, ठीक है, प्लस 48। अब 48 जो है उसमें से 29 माइनस करो, कितना आया? 19। यस, तो हम इनको स्प्लिट करके ऐसे लिख लेते हैं। जो ये है पहला नंबर 783, इसकी जगह हम लिख देते हैं 27 इंटू 29 इंटू क्वोशेंट प्लस 48 को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं 29 प्लस 19, ठीक है। अब ये दो टर्म्स हैं, दोनों में से 29 को कॉमन ले सकते हैं हम, है ना। 29 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के बाहर चला गया और ब्रैकेट में क्या रह गया? 27 इंटू क्वोशेंट प्लस 19, ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये 29 का वो हो गया ना, 29 से इसको गुना कर रहे हैं तो अंदर क्या आएगा? 27 क्वोशेंट प्लस 19, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 19। ये आंसर आ गया। और कोई तरीका है इसको करने का? नहीं समझ आया क्या?
फिर से सुन लो, हमारा क्वेश्चन था कि अगर हम 783 को किसी नंबर से अगर हम किसी नंबर को 783 से डिवाइड करते हैं तो 48 नीचे रिमाइंडर आ जाता है। क्या रिमाइंडर आएगा अगर उसी नंबर को 783 की बजाय हम 29 से डिवाइड करें? तो 29 को हमने इसको ट्राई किया, 783 को इसके फैक्टर्स बनाए तो 29 भी एक फैक्टर आ रहा है। तो 783 को हम लिख सकते हैं 27 गुना 29, ठीक है। और 48 जो रिमाइंडर है उसको भी 27 ये 29 प्लस 19 कर सकते हैं। दोनों में 29 29 आ गया ना, 29 कॉमन ले लिया, इसका मतलब हम 29 से इसको भाग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये 29 से तो पूछा गया था कि सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29, तो 29 को भाग करने के बाद क्या बचा हमारे पास, 27 गुना कोशेंट प्लस 19, तो रिमाइंडर कितना आया, 19 आ गया ना रिमाइंडर। हमारा क्वेश्चन यही था ना कि क्या रिमाइंडर आएगा अगर हम उस नंबर को 29 से डिवाइड करते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया सबको? हमारे पास कई तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कुछ मुश्किल आएंगे, कुछ आसान आएंगे। आप मेथड सीखते जाओ, आगे और कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आप कर पाओगे अब, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, on adding 1 to each of the numerator and denominator of a given fraction we obtain 2 upon 3. On subtracting 1 from each of the numerator and denominator of the given fractions we obtain 1 upon 2. Find the original fraction. फ्रैक्शन जानते हो क्या होता है? रैशनल नंबर p अपॉन q फॉर्म का, ये पता है सबको। रैशनल नंबर होता है जिसमें एक नंबर ऊपर होता है, न्यूमरेटर उसको बोलते हैं, अंश और हर ये होता है जिसमें। इस टाइप के नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न भी कहते हैं। यस, भिन्न तो पढ़ा हुआ है ना सबने, भिन्न भी कहते हैं इसको, हिंदी में भिन्न कहते हैं और इंग्लिश में फ्रैक्शन, और ये रैशनल नंबर भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा जो नंबर है उसमें वो कहते हैं कि अगर न्यूमरेटर में एक ऐड कर दिया, नंबर 1 ये ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड कर दिया जाए, तो जो हमें नंबर मिलता है वो है 2/3, 2/3। और अगर हम न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें और डिनोमिनेटर से भी 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें मिलता है नंबर 1/2। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। हम मान लेंगे कि a/b ये एक फ्रैक्शन है जो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है उसको हम सपोज कर लेते हैं a/b। अपॉन का मतलब बटा, डिवाइडेड बाय, a डिवाइडेड बाय b। a इसमें अंश है और b जो है वो हर है, ठीक है। हर को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर। ये टर्म्स याद कर लो, फिर इजी लगेगा आपको। तो ये a/b फ्रैक्शन है। अगर हम a में भी 1 ऐड कर दें और b में भी 1 ऐड कर दें तो ये 2/3, 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, ये बन जाता है। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई a+1 होल डिवाइडेड बाय b+1 इज इक्वल टू 2/3। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 3a+1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर और b+1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया 3 इंटू ब्रैकेट में a+1 इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में b+1। तो इसको जब हम खोलेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन आप बनाओगे। दूसरी कंडीशन दी हुई है कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन वी ऑब्टेन 1/2। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम न्यूमरेटर से भी 1 माइनस कर दें, a-1, और b में से भी 1 माइनस कर दें तो ये 1/2 बन जाती है। तो दूसरी इक्वेशन आ गई a-1 होल डिवाइडेड बाय b-1 इज इक्वल टू 1/2। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2a-1 से मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू 1 इंटू b-1। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती है सबको। अब a और b निकालो और a/b में उसकी वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन सॉल्व करनी सिखाई थी, आती है ना सबको? यस यस, सब बच्चों को आती है इक्वेशन सॉल्व करनी। आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो सॉल्व करने के लिए, या सब्स्टिट्यूशन, कोई भी जो इजी लगता है। सबसे इजी वैसे एलिमिनेशन मेथड होता है। अगर नहीं आती किसी को तो बता सकते हो, फिर मैं सिखा देती हूँ।
ये सुहास दशल के नाम से कौन जुड़ा हुआ है? सुशांत। हाँ जी। क्या बेटा? नहीं आता? अच्छा, ये सुहास नाम से कल जुड़ा था, सुशांत जुड़ा था। सुहास कल आए थे आप? सुहास अपनी इंट्रोडक्शन दो, आप कौन हो? सुशांत ही हो ना? हाँ, वही पूछ रही। ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक। अच्छा, अंश को नहीं आती इक्वेशन सॉल्व करनी, और किसको नहीं आती? और सबको आती है, तो सॉल्व करके बताओ आंसर। अंश अभी बताती हूँ, आपको भी नहीं आती। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ। नहीं बेटा, पॉइंट्स में तो नहीं आना। चलो मैं बता रही हूँ आपको। हमारे पास हमारा क्वेश्चन था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 1 ऐड कर दें तो ये 2/3 हो जाता है। तो a+1 डिवाइडेड बाय b+1 इज इक्वल टू 2/3। तो अब दो वेरिएबल है, एक तो a है और एक है b। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जो इसका न्यूमरेटर है a+1 और दूसरी साइड का डिनोमिनेटर है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे। 3 ऊपर जाके a+1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और b+1 राइट साइड पे जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ गया 3 इंटू ब्रैकेट में a+1 ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में b+1। अब हम ब्रैकेट खोल लेंगे। 3 इंटू a 3a प्लस 3 इंटू 1 3 हो गया इज इक्वल टू 2 इंटू बी 2b और प्लस 2 इंटू 1 हो गया 2। अब 3 इधर है ना, तो आप इसको 3a और 2b को इधर ले आओगे लेफ्ट साइड पे, तो ये बन गया 3a माइनस 2b और जो प्लस 3 था वो दूसरी साइड जाके 2 में माइनस हो जाएगा। तो 2 में -3 करोगे तो आएगा -1। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 3a माइनस 2b इज इक्वल टू -1। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन a-1 डिवाइडेड बाय b-1 इज इक्वल टू 1/2। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 ऊपर चला जाएगा a-1 से मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके और b-1 लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर था, ये राइट साइड पे जाके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 2 इंटू ब्रैकेट में a-1 ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू 1 इंटू ब्रैकेट में b-1। अब इसको खोल लेंगे ब्रैकेट्स को। 2 इंटू a-1 का मतलब 2a से भी मल्टीप्लाई होगा जब ब्रैकेट खोल लेंगे और 2 -1 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ गया 2a माइनस 2 इज इक्वल टू b-1 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम ही आएगा b-1। अब b को उठा के हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और -2 को राइट साइड पे। तो ये आ गया 2a माइनस b इज इक्वल टू -1 प्लस 2। 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई 3a माइनस 2b इज इक्वल टू -1 और 2a माइनस b इज इक्वल टू 1। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे। दोनों में एक को हमने एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मतलब हटाना है। a और b इकट्ठे सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम एक को हटा देंगे और दूसरा एक ही रह जाएगा, उसको सॉल्व कर लेंगे x जैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस मेथड जो मैं बताने जा रही हूँ इस मेथड को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब हम इनको एलिमिनेट करने के लिए, जैसे पहली इक्वेशन है 3a माइनस 2b इज इक्वल टू -1, दूसरी इक्वेशन है 2a माइनस b इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे -b की जगह 2b होता तो ये एलिमिनेट हो सकता था, उसके साथ कैंसिल हो जाता ऊपर वाली इक्वेशन के साथ। ठीक है, तो हम दूसरी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2s आर 4a माइनस 2 इंटू बी माइनस 2b हो गया इज इक्वल टू 1 इंटू 2 2 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक मिनट, हमने इसको मल्टीप्लाई किया 3a माइनस 2b इज इक्वल टू -1 था। दूसरी को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 2। अब दूसरी जो इक्वेशन अभी हमने मल्टीप्लाई की है इसको पहली में से माइनस कर दो, क्योंकि ऊपर भी -2b है, यहाँ भी -2b है। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये आ गया -4a प्लस 2b और -2। अब -4a में से प्लस 3a करो तो -a आ गया। -2b और प्लस 2b आपस में कट गए, -2 -1 हो गया -3। माइनस से माइनस कट गया, a की वैल्यू आ गई 3। अब यही वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके b निकाल लो। 3a माइनस 2b इज इक्वल टू -1, इसमें a की वैल्यू 3 लगाई तो 3 3s आर 9 माइनस 2b इज इक्वल टू 1। अब -2b इज इक्वल टू 1 माइनस 9,
तो ये आ गया माइनस, नहीं मैं ओरली कर रही थी, मेरे को ओरली में गड़बड़ होती है, 1 मिनट बता। ए तो आ गया था ना 3, 3 3 9 माइनस 2b इज इक्वल टू -1, 9 + 1 10 हो गया, 2b उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, 9 + 1 10 हो गया, -2b राइट साइड पे जाके +2b हो गया, तो 9 + 1 10, 10 को 2 से डिवाइड करो तो 5 आ गया, b की वैल्यू आ गई 5। तो हमारा आंसर है 3/5, a/b में वैल्यू लगा दो 3/5। अब क्लियर हो गया सबको? अब मुझे ये बताओ इक्वेशंस किस किस को नहीं आती, वैसे सबको आती है, चलो गुड। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 9। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 63 फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, फाइंड द नंबर। एक 2 डिजिट वाला नंबर है, उसमें दोनों डिजिट्स का जो सम है वो है 9। अगर हम उस नंबर में से 63 माइनस कर दें, 63 माइनस कर दें, तो उसके डिजिट आपस में बदल जाते हैं। मींस जैसे मान लो एक नंबर है 23, तो वो उलट के 32 बन जाता है, ये मतलब है। तो आप दोनों डिजिट्स, 2 डिजिट का नंबर है, मतलब जैसे 53, 26, ये इस तरह का नंबर है, 2 डिजिट है, उसमें 2 अंकों वाला नंबर है, तो दोनों का सम 9 है, 9 है दोनों का जोड़। तो हम मान लेंगे कि एक x है और दूसरा y है, तो x + y is 9। तो नंबर क्या हुआ? जैसे एक नंबर हम 53 लेते हैं, 53 में 5 × 10 + 3 ऐसे बना ना नंबर। जो 3 है वो इकाई वाले स्थान पे है और 5 जो है वो टेंस वाले प्लेस पे है ना। तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 50 बन गया, 50 में 3 ऐड करो, 53 नंबर बन गया। इसी तरह से यहाँ पे हम इस नंबर को लेंगे 10x + y, और जब ये उलट जाएगा तो ये 10x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x चला जाएगा, तो वो बन जाएगा 10y + x। जैसे बेटा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जैसे एक नंबर है 53, 53 कैसे आता है? 50 में +3 करते हो ना, 5 जो है वो टेंस प्लेस पे है, तो 5 × 10 50 + 3 × 1 3, 50 + 3 is 53। हाँ, तो हमने नंबर, मैंने आपको हिंट दे दिया, 10x + y ओरिजिनल नंबर है। अगर हम इसमें से 63 माइनस कर देते हैं तो इसके डिजिट्स उलट जाते हैं, देन इट इज इक्वल टू 10y + x। अब तो इजी हो गया, एक ही बनानी है। अच्छा हाँ, मीनवाइल जो बच्चे नए आए हैं, कल संडे भी है, आप लोग ना मेरे ये इसमें ग्रुप में दिए हुए हैं सारी ऑडियोज, सब्सक्रिप्शन बॉक्स में सारी वो लिंक दिया हुआ है, उसमें सारी ऑडियोज है पीछे की। तो आप वो जो चैप्टर्स हैं, जैसे इक्वेशंस का चैप्टर है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स वाला, पहले 1 वेरिएबल वाला थोड़ा सा सुन लो, फिर 2 वेरिएबल्स वाला। मैंने 2-3 मेथड करवाए हैं, आप उसमें एलिमिनेशन मेथड वाला जो टॉपिक है वो सुन लेना, आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी कौन कौन ट्राई कर रहा है? हाँ करोगे, 1 मिनट देती हूँ, ट्राई कर लो, नहीं आएगा तो मैं बता ही दूंगी। इज इक्वल टू नहीं, 10x + y में 63 सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, तो ये उलट जाएंगे इसके डिजिट्स। तो दूसरी इक्वेशन, हाँ 10x + y - 63 इज इक्वल टू, अब 10x की जगह y हो गया, 10y + x। अब बन गई इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करो। एक इक्वेशन आपको पहले ही पता थी, x + y = 9। इसको सॉल्व करो, देखो क्या आता है, फिर दोनों को सॉल्व करो। क्या बेटा? 81, यस वेरी गुड। पर आपको मेथड भी आना चाहिए, ये तो सिंपल था, कई बार थोड़ा ट्विस्ट करके आता है क्वेश्चन, फिर आप फंस जाओगे, हिट एंड ट्रायल में हर जगह नहीं चलता। इसके भी 2 मेथड है, एक सिंगल वेरिएबल x लेके भी है और x + y लेके भी है। x + y ज्यादा इजी रहता है, बल्कि अभी मैंने इसलिए वो लगवा दिया क्योंकि अभी बताया एलिमिनेशन मेथड, वो यूज होगा। हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, x + y = 9 और दूसरी इक्वेशन है 10x + y - 63 = 10y + x। अब इसमें x वाली टर्म्स और y वाली टर्म्स लेफ्ट साइड पे ले जाओ और 63 को राइट साइड पे, तो ये हो गया 10x - x + y - 10y = माइनस का प्लस हो जाएगा 63। अब ये 10x में से -x किया, 9x आ गया, y में -10y किया तो -9y = 63।
9 कॉमन ले लो, वो उधर जाके 63 से डिवाइड होके काट देगा उसको, 9 7s are 63। तो ये आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। अब तो इजी है, x प्लस वाई 9 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो y से माइनस वाई कट जाएगा और x प्लस एक्स 2x हो गया इज इक्वल टू 9 प्लस 7 16। 16 को 2 से डिवाइड कर दो तो 8 आ गया, x की वैल्यू 8 आ गई। अब ये किसी भी इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है तो y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स, 9 माइनस 8 आ गया 1। तो ये x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 1, सो 81 इज द आंसर। हमारा नंबर था 10x प्लस वाई, 10 को x से मल्टीप्लाई करो, 10 8 आर 80 प्लस y 1 हो गया, 80 प्लस 1 81, ऐसे भी निकाल सकते हो और डायरेक्ट भी लगा सकते हो। जब मैंने ये करवाए थे क्वेश्चंस, मैंने बहुत सारे इस टाइप के करवाए थे आपको, 2 डिजिट वाले, है ना, याद है क्वेश्चंस? तभी मैं बोल रही हूँ बाकी बच्चे भी ये वाला टॉपिक सुन लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, आप सीख जाओगे। अगला क्वेश्चन करें, ये वाला हो गया सबका, समझ आ गया? ठीक है, मैं हर टाइप के एक एक कभी करवा रही हूँ, फिर इन्हीं की आगे प्रैक्टिस करवाऊंगी, ठीक है, इन्हीं के ऊपर बेस्ड और क्वेश्चंस करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, 3 numbers are in the ratio 3:2:5 and the sum of their squares is 1862. Find the smallest of these numbers. 3 नंबर है, तीनों का अनुपात है 3, 2 और 5 का, और उनके स्क्वायर्स का सम वो है 1862। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा? सबसे छोटा तो बीच वाला है ना, 3, 2 और 5 की रेशियो है तो बीच वाला नंबर आपने फाइंड करना है। आपको पता है जब रेशियो दी होती है तो हम सपोज कर लेते हैं एक एक्स वेरिएबल साथ में लगा देते हैं, तो पहला नंबर हो गया 3x, दूसरा हो गया 2x और तीसरा हो गया 5x। अब तीनों का स्क्वायर करके, तीनों का वर्ग निकाल के और फिर तीनों के वर्ग को ऐड करके वो बराबर होना चाहिए 1862 के। तो वहां से आप x की वैल्यू निकाल लो और बीच वाली जो वैल्यू है 2x, उसमें x की वैल्यू लगा दो। ये तो सबका हो जाना चाहिए, सब बच्चे सीख जाएंगे, घबराना नहीं है। कोई थोड़ा मुश्किल लगेगा अभी, कोई आसान लगेगा, परंतु बाद में आपको लगेगा कि नहीं इतना भी मुश्किल नहीं था। ये एक्स का नहीं, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का, फिर एक्स निकाल दो ना। नहीं नहीं, जल्दी जल्दी नहीं करो, एक्स निकाल लो ना बेटा आप, एक्स, हाँ 40, यस। बाकी स्टूडेंट्स का किस किस का आ गया? अंश का आ गया, इमरान, दिया, अमित, यस। एक्स की वैल्यू 7, आपने 2x में वैल्यू लगानी, स्मॉलेस्ट नंबर 2x, यस। हो गया क्लियर सबको? हमने क्या करना था, 3, 2 और 5 की रेशियो है, 3, 2 और 5 की रेशियो है। तो जब रेशियो दी होती है वो असल वाली वैल्यू नहीं होती, वो रेशियो ही होती है उसकी। तो उसके साथ एक कॉमन वेरिएबल x लगा देते हैं, एक कॉमन फैक्टर, वो सबसे मल्टीप्लाई होता है तो उससे वो एक्चुअल वैल्यू आ जाती है। तो पहला नंबर हो गया 3x, दूसरा है 2x और तीसरा है 5x। तीनों का सम ऑफ द स्क्वायर्स, मतलब तीनों का स्क्वायर करके तीनों को ऐड कर दो, तो क्या आएगा, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर। 3x का वर्ग क्या हो गया, 9x स्क्वायर प्लस 2x का वर्ग हो गया 4x स्क्वायर और 5x का वर्ग होगा 25, 5 गुना 5 25x स्क्वायर। तो ये तीनों का जोड़ बराबर है 1862 के। अब 9, 4 और 25 को ऐड करो तो 38 आता है, तो 38 38x स्क्वायर बराबर है 1862 के। अब 38 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 1862 से, इनकी कटिंग करके आ गया 49, एक्स स्क्वायर आ गया 49, 49, एक्स कितना होगा, 49 का वर्गमूल ले लो, वो आ गया 7। तो एक्स की वैल्यू हमने 7 निकाल ली, 7 आ गई। हमारा क्वेश्चन था सबसे छोटा नंबर फाइंड करो, सबसे छोटा 3, 2, 5 में 2 ही आता है, बीच वाला, तो 2x में x की वैल्यू लगा दो, 2 को 7 से गुना करो, 14 आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन, किसी को डाउट है इसमें, कुछ पूछना है? सबको समझ आ गया? अगर कोई नहीं बोल रहा तो मैं ये मान के चलती हूँ कि हाँ सबको समझ आ गया। अगर एक भी बच्चे को नहीं आया तो पूछ सकते हो आप। ओके, इसका मतलब सबको आ गया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं, 23 टाइम्स a positive integer is more than
twice its square by 63. Find the integer. 23 times a positive integer is more than twice its square by 63. इसका मतलब है एक पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव मतलब जो माइनस साइन नहीं लगा हुआ, जिसके पहले माइनस वाला नहीं है, ये प्लस वाला नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। 23 टाइम्स, 23 गुना एक नंबर कितना ज्यादा है, 2 गुना इसके स्क्वायर से, इसी नंबर का अगर स्क्वायर करें तो उसके दोगुने से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 63 ज्यादा है। तो क्या इक्वेशन बनेगी, हम सपोज कर लेंगे कि जो पॉजिटिव इंटीजर है वो x है, तो 23x माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 63। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अच्छा, ये तो आपको मैंने करवाई नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करनी करवाई हुई है। हाँ, ये तो टॉपिक रह गया हमारा। ये वाला हो जाएगा, चलो कर लो। तो 2x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 63 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। ये वैसे हुआ है बेटा, जब मैंने वो नहीं करवाई थी फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन नहीं करवाई हुई। हाँ, अलजेब्रा में ही, अलजेब्रा में फैक्टर, हाँ फैक्टर्स तो वैसे ही बनने हैं। चलो आप ट्राई करो अगर बना सकते हो, नहीं तो छोड़ दो। हम ये वाला टॉपिक करने के बाद ना मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी करवा दूंगी। रह गया ये टॉपिक, मेरे दिमाग से निकल गया, ये वाला रहता था। अभी हमने इक्वेशंस की थी, लीनियर की थी, और लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स किया था, है ना। कोई बात नहीं, अभी इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, इसको बाद में फिर कभी कर लेंगे, ठीक है। वो टॉपिक करने के बाद मैंने इसको निशान लगा दिया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आपको आसान लगेगा, इस टाइप का पहले भी करवा चुकी हूँ। बाय हाउ मच इज 2/5 of 200 greater than 3/5 of 125? एक 200 का 2/5 भाग 3/5 भाग से कितना ज्यादा है, 125 ज्यादा है। तो नंबर फाइंड करें। हाँ, 200 का 2/5 भाग 125 के 3/5 भाग से कितना ज्यादा है। ये तो आसान है, ये तो सबको आ जाना चाहिए। अनिल कुमार समझ आ रहा है बेटा? निशांत आपको आ रहा है समझ? हाँ हाँ, आ रही है। अच्छा, चलो ट्राई करो, ये तो बहुत आसान है, ये तो सब बच्चे कर पाएंगे। सुयांश पांडे, आपका आ गया आंसर? समझ आ रहा है? एक मिनट, मेरा एक फोन है, एक मिनट। हाँ बेटा, आया आंसर? बड़ा सिंपल है, 200 का 2/5 भाग, उसमें से माइनस कर दो 125 का 3/5 भाग। बहुत आसान है ये तो, कटिंग ही तो करनी है। हाँ हाँ बेटा, अनिल ऐसे लिखना है इसको, 2/5 गुना 200, इसकी कटिंग करो। 5 की 200 से कटिंग हो रही है, 5 गुना 4 20 होता है, और 5 गुना 0 0, 40 आ गया, 40 गुना 2 80 आ गया। इसी तरह से दूसरा पार्ट निकालोगे, 3/5 गुना 125, 5 की 125 से कटिंग करो, 5 गुना 2 10 होता है, 10 को 12 से माइनस किया 25 आया, 25 हो गया ना नीचे। तो 5 गुना 5 करोगे 25, ये 25 आ गया ऊपर। अब 3 को 25 से गुना करो, 75 आ गया। 80 में से 75 माइनस करो, 5 आ गया। अब समझ आ गया ये वाला? अनिल, अब आ गया आपको? क्वेश्चन नहीं समझ आया? अनिल, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही, फिर से बोलो अनिल, क्या कह रहे हो? हाँ, फिर आप वैसे कैसे पढ़ते हो? नहीं, आप लिख के करते हो अपना काम, कैसे पढ़ते हो, पढ़ाई कैसे? हाँ हाँ, अच्छा, आप लिख पा रहे हो सुयांश? फिर तो आप ऐसे करो, जो हमारी ऑडियोज है ना, शुरू से करनी शुरू कर दो, ठीक है। हाँ अनिल, आप कह रहे हो लिखा हुआ भेज दो, तो आप तो देख नहीं पाओगे ना उसको। ओके, अच्छा बेटा, पता है क्या है, मैं ना बीच बीच में से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के और उनको अपने हाथ से सॉल्व करके और फिर करवा देती हूँ साथ में। तो आपको मैं या तो लिख के भेजूं, कैसे भेजूं? अच्छा ठीक है, चलो अभी तो मैं बिजी हूँ, फिर मैं आपको फिर भेज दूंगी, ठीक है। चलो ठीक है, कल करते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। कल संडे है, कल संडे की छुट्टी रहेगी, फिर सोमवार को हम मिलेंगे, ठीक है। तो अनिल, आप अगर आपको पार्शियली है प्रॉब्लम, तो फिर आप पढ़ाई कैसे करते हो अपनी? हाँ, तो वो आप लेके बैठो ना, टेलर फिल्म। अच्छा, फिर कैसे समझाया जाए आपको? आप मुझे अपना वे बताइए,
अच्छा, ठीक है, चलो सोचती हूँ आपके लिए। हाँ जी, अंश बोलो। हाँ।